आज देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। इसी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन या इसी को शॉर्ट में आईजी भी कहते हैं। एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं पहले। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है और जो जीवाणु विषाणु हमारे बॉडी में जाता है उसके पास एंटीजन होता है। जैसे देखें ना, एक होता है भाला, एक होता है गोल रंग का तलवार, वो भाला को रोकने वाला, जैसे तलवार से मारते हैं और वो ढाल होता है ना, तो वो जो तलवार है वो एंटीजन है और ये जो ढाल है वो एंटीबॉडी है। जैसे ही वो एंटीजन हम पर वार करेगा तो एंटीबॉडी से उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो एंटीबॉडी का काम है किसी भी जीवाणु विषाणु से जो हमारे बॉडी में एंटीजन को छोड़ता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, उस एंटीजन को एंटीबॉडी क्या करता है, रोकता है या मार के खत्म करता है। तो एंटीबॉडी का आकार वाई के जैसा होता है। एंटीबॉडी का आकार किसके समान होती है, वाई के समान होती है। एंटीबॉडी को बढ़िया से समझते हैं, ठीक। याद रखिएगा, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, याद रहेगा। और यह ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि जीपी से बना होता है, ठीक। एंटीबॉडी किसको रोकता है, एंटीजन को रोकता है। एंटीबॉडी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें यह कौन प्रोटीन का बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें दो श्रृंखला होती है। इसमें दो श्रृंखला, एंटीबॉडी में क्या होती है, दो श्रृंखला होती है। कौन कौन श्रृंखला होती है, तो एक होता है हल्की श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं कौन सी चेन, लाइट चेन। लाइट मीन्स हल्का, तो लाइट चेन कहेंगे। और एक होता है भारी श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं कौन सा, हैवी चेन। उसको क्या कहेंगे, हैवी चेन, ठीक। बताइए दो श्रृंखला, कौन कौन श्रृंखला, एक हल्की श्रृंखला एक भारी श्रृंखला। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं हल्की श्रृंखला। इधर दिख रहा है इसको भी कहते हैं हल्की श्रृंखला। ये जो बड़का डंडा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कौन श्रृंखला, भारी श्रृंखला। एक हल्की श्रृंखला और एक भारी श्रृंखला। अब ये दोनों श्रृंखला डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता। पूछेंगे श्रृंखला क्या वो, दो कौन कौन, एक लाइट चेन एक हैवी चेन। एक लाइट चेन एक हैवी चेन। लाइट चेन और हैवी चेन आपस में जुड़ी होती है किस बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। डाई सल्फाइड बॉन्ड कितना होता है, 16 होता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड कितना होता है, 16। कैसे होगा, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, हो गया। 5, उसके बाद 6, 7, 8,
9, 10 हो गया। 11, 12, 13, 14, 15, 16। पूछेंगे एंटीबॉडी में कितने चेन? 2 चेन, एक लाइट चेन एक हैवी चेन। लाइट चेन हल्की श्रृंखला, हैवी चेन भारी श्रृंखला। लाइट चेन और हैवी चेन जुड़ी होती है किस बॉन्ड से? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। डाई सल्फाइड बॉन्ड कितना होता है? 16 होता है। एंड यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। अब देखिए, एंटीबॉडी मारता है किसको? एंटीजन को। एंटीबॉडी किसको मारता है? एंटीजन को। तो एंटीबॉडी कहीं से एंटीजन को पकड़ेगा तब ना मारेगा। तो यानी एंटीजन, ये मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, तो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगा तो बांधेगा। बांधना को बाइंड करना कहते हैं। यानी कि एक ऐसा स्थल होगा जहां पर एंटीजन को हम क्या करेंगे? बांधेंगे। तो ये दोनों दांत दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी एंटीजन प्रतिबंधन स्थल या बंधन स्थल कह सकते हैं आप। एंटीबॉडी किसको बांधता है? एंटीजन को बांधता है। ये दिख रहा है हिंग रीजन। कौन सा रीजन? हिंग रीजन। हिंग रीजन जो होता है, इसी हिंग रीजन के कारण एंटीबॉडी लचीला होता है और वो आसानी से मुड़ जाता है कहीं पर भी। तो ये यहां से दिख रहा होगा। अब समझिए, इसमें एंटीबॉडी में 2 रीजन होते हैं, यानी कि एंटीबॉडी में 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है अस्थिर क्षेत्र और एक होता है परिवर्ती क्षेत्र। कौन क्षेत्र? परिवर्ती क्षेत्र। अस्थिर क्षेत्र को कहते हैं कांस्टेंट रीजन और इसको कहते हैं वेरिएबल रीजन। अस्थिर, वही देखिए, ये वाला जितना है ना, ये इसमें जितना भी क्षेत्र होगा वो सब अस्थिर होता है। इसमें ऊपर वाला जो डंडा दिख रहा है, इसमें भी ऊपर वाला दिख रहा है, ये चेंज होते रहता है। तो यानी चेंज होगा तो कौन क्षेत्र होगा? परिवर्ती क्षेत्र होगा। तो परिवर्ती क्षेत्र को वेरिएबल कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल। अब बताइए, लाइट है कि हैवी है? तो लाइट चेन है, यानी कि वेरिएबल लाइट चेन होगा। और ये फिर कांस्टेंट होगा लेकिन लाइट चेन ही होगा। इस तरह से ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, बाकी बात सारा कांस्टेंट मिलेगा आपको। क्योंकि इसमें क्या कुछ क्षेत्र? 2 क्षेत्र, एक स्थिर क्षेत्र एक परिवर्ती क्षेत्र। कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन। ठीक। अब आईजी जो होता है, ये एंटीबॉडी किसको नष्ट करता है? एंटीबॉडी किसको नष्ट करता है? एंटीजन को नष्ट करता है। को नष्ट करता, इतना बात याद रह जाएगा। एंटीबॉडी में कितने श्रृंखला? 2 श्रृंखला, एक हल्की श्रृंखला एक भारी श्रृंखला। हल्की श्रृंखला लाइट चेन, भारी श्रृंखला हैवी चेन। याद रखिएगा, हल्की श्रृंखला जो होती है इसमें 200 से लेकर के 220 अमीनो ए से एसिड होता है और इसमें लगभग 400 से 500 एमिनो एसिड होता है। हल्की श्रृंखला में 200 से 220 तक और भारी श्रृंखला में 400 से 500 एमिनो एसिड होता है। और हल्की श्रृंखला का आणविक भार लगभग 25,000 होता है। इसका आणविक भार कितना होता है? 25,000 होता है। और भारी श्रृंखला का आणविक जो होता है, भार जो होता है, वो 50,000 से लेकर के 70,000 तक होता है।
यहां पर 50,000 दे देते हैं। 50,000 से 70,000 तक आणविक भार होता। पूछेंगे हल्की श्रृंखला में अमीनो एसिड 220, 200, 220, भारी श्रृंखला में 400 से 500, हल्की श्रृंखला का आणविक भार 25,000, भारी श्रृंखला का आणविक भार 50,000 से 70,000 होता है। अब समझिए, हल्की श्रृंखला दो प्रकार का, एक होता है कप्पा और एक होता है लेमडा। हल्की श्रृंखला में दो प्रकार का होता है, एक होता है कप्पा, एक होता है लेमडा। कप्पा पढ़िएगा, पप्पा नहीं पढ़िएगा उसको, कप्पा और लेमडा। उसी तरह से भारी श्रृंखला जो होता है उसके आधार पर ये एंटीबॉडी का जो भारी श्रृंखला होता है ये 5 प्रकार का होता है और ये परीक्षा में पूछता है। कौन कौन है तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी को आईजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी कहते हैं ना, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं आईजी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आईजी। तो IgM, IgA, IgD, IgE और IgG। MADEG, इसको याद रखने का जुगाड़, इसको याद रखने का जुगाड़, तो हम आईजी ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं MADEG। 5 को है, 1 2 3 4 5, ठीक। भारी श्रृंखला क्या प्रकार का? 5 प्रकार। कौन कौन? MAD, याद रखने का बढ़िया जुगाड़, मैड एग, पागल अंडा। अब यहाँ हेजने लगेगा, एगो एक्स्ट्रा जी नहीं लाना, इसी को याद रखना, मैड एग। भारी श्रृंखला क्या प्रकार का? 5 प्रकार का। इसका जुगाड़ MADEG, पागल अंडा, डबल जी मत ढूंढिएगा। ये हो गया। अब इसका काम भी पूछता है, कौन कहां क्या है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं IgM। IgM जो होता है, याद रखिएगा, प्राथमिक एंटीबॉडी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, प्राथमिक एंटीबॉडी कौन है, तो ये है IgM। सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन है, तो IgM। एंटीबॉडी ए भी लिखे, सबसे बड़ा प्राथमिक जो ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सी है? IgM। ए भी मतलब एंटीबॉडी हो गया, ठीक। उसके बाद IgA, याद रखिएगा, IgA आंसू, लार और कोलेस्ट्रम में होता है। कहां मिलेगा आपको? आंसू, लार और कोलेस्ट्रम में ये आपको मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रम किसको कहते हैं? मां के पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। मां के पहले दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक। कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखिएगा, गाय बकरी जब पहली बार बच्चा देता है ना, उसका दूध देखिएगा जब निकाला जाता है तो वो पीला होता है। क्यों पीला होता है? जब से मादा गाय गर्भ धारण करती है, जब 7 महीने से ज्यादा का होने लगती है, तो उसके स्तन में दूध बनना शुरू होता है और वो दूध निकाला जाता है बच्चे के जन्म देने के बाद। लगभग 2 महीना तक उसमें दूध स्टोर होता है। तो दूध का तो सारा पानी खत्म हो जाता है और जितना मेन मटेरियल है वो सब उस दूध में जमा होता है और उसी दूध में IgA भी होता है। और मां के पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी। मां के स्तन में जो दूध होता है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रम। इसका काम क्या है? रोग से लड़ना। तो बच्चे को क्यों कहा जाता है कि मां को पहले स्तनपान कराना चाहिए बच्चे को, जिससे कि बच्चा में रोग से लड़ने की शक्ति आ सके। देखते हैं बच्चा कभी चप्पल मुंह ले लेगा, कभी गिट्टी मुंह में ले लेगा, कभी मिट्टी खा लेता है, कुछ से कुछ लेते रहता है, बीमार नहीं पड़ता है। इसका मेन कारण है मां के स्तन का जो दूध होता है उसमें IgA होता है, जिससे वो लड़ता है। अब समझिए, कोलेस्ट्रम थोड़ा नशीला होता है, उसमें नशा का अंश होता है, क्योंकि बहुत दिन से दूध है, उसमें नशा हो जाता है। इसीलिए देखिएगा, गाय सब का जब बच्चा होता है तो वो क्या करेगा? गाय के पहले दूध को कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। गाय के पहले दूध को
कोलेस्ट्रम या माँ के पहले दूध को कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। गाय समय जब वो खीस गाड़ता है तो किसान लोग उसको खीस नहीं खिलसा कहते हैं, खिलसा गाड़ रहे हैं। और दूध में स्तन में जो होता है वो दूध बहुत ज्यादा होता है, उसको एक बाल्टी में निकाल लेगा, पूरा हल्दी जैसा पीला दिखेगा, गाढ़ा दही रंग दिखेगा आपको, और उसको जाके मट्टी खान के उसमें जाके उल्टा देगा। जबकि उस कोलेस्ट्रम में क्या है, IgA है, वो बच्चे को क्या कराना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो जब हम लोग को सर पढ़ाए थे तो हम लोग IgA के बारे में जाने, कोलेस्ट्रम के बारे में जाने, तो हम लोग सोचे का हम लोग के पिताजी तो गाय का सारा दूध ऐसे फेंक देते हैं, जबकि वो बच्चा का हक है, उसको पीना चाहिए। ऐसे तो है सब सारा दूध उसी के हक का, लेकिन अभी जो होता है इसमें अपना उपयोग के लिए भी रखता है लोग। तो हम एक बार जिद कर दिए कि नहीं उसको पिलाने हैं, बोले नहीं पिलाना। तो गए उधर, हम उस छटका को उठाए, चारों थन का जो होता है वो दूध पिला दिए, मस्त पिया, एकदम दबा के पिया, और उसमें नशा था भयंकर। तो 4-5 दिन तक मौकता था खाली, उसको बैठा दो सूझ जाता था, उठा उठा के फिर पिलाता था, नहीं पिएंगे सुतेगा वो, खड़ा रख लो तो मौकते रहता, धराम में गिर जाता, उसमें नशा रहता है। लेकिन पिलाना चाहिए, बच्चे को पिला देने के बाद वो बहुत दिनों तक मजबूत रहता है, रोग से लड़ सकता है। और याद रखिएगा IgA श्वसन अंग और आहार नाल से भी सुरक्षा देता है, आहार नाल को भी सुरक्षा देता। ठीक, अब बारी है IgD। IgD याद रखिएगा, मां के गर्भ में जो गर्भनाल होता है उस ब्लड में पाया जाता है IgA। कौन सी पाया जाता है, IgA पाया जाता है। MAD हो गया, याद रखिएगा। E मतलब एलर्जी, पूछेगा एलर्जी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, एलर्जी किसके कारण होता है, तो IgE के कारण होता है। एलर्जी उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, IgE के कारण उत्पन्न होता है। अब बचा IgG। IgG जो होता है, याद रखिएगा, ये मां के प्लेसेंटा से बच्चा में यानी कि शिशु में जाता है, यानी कि पूछेंगे मां के प्लेसेंटा से शिशु में कौन सा IG जाता है, तो G जाता है। और ये 6 महीने तक बच्चे के अंदर IgG रहता है और वो रोगों से लड़ता है। स्तन से जाएगा तब कौन होगा, तो स्तन से यदि जा रहा है तो IgA, और प्लेसेंटा से होकर के जा रहा है तो IgG, प्लेसेंटा के ब्लड में कौन है, IgD, एलर्जी कौन लाता है, IgE लाता है। ठीक, अब हम इसको पूरा पूछते हैं कौन, आप बताइए। एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी में कितने श्रृंखला, 2 श्रृंखला, कौन कौन, हल्की श्रृंखला, भारी श्रृंखला। हल्की श्रृंखला में बताइएगा क्या, हल्की श्रृंखला कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, तो कप्पा और लेमडा, कप्पा और लेमडा होता है। भारी श्रृंखला 5 गो, IgM, IgA, IgD, IgE, IgG, याद रखने जो यार मैड एग। ठीक, बताए थे M जो होता है वो सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। A जो होता है वो कोलेस्ट्रम यानी कि मां के स्तन के पहले दूध में पाया जाता है, लार में, आंसू में पाया जाता है। IgE ये एलर्जी उत्पन्न करता है। D प्लेसेंटा के ब्लड में होता है, और G ये कहां होता है, तो ये प्लेसेंटा से हो करके शिशु में जाता है, जो 6 महीने तक लगभग एक्टिव रहता है। बताइए एंटीबॉडी लचीला होता है किस रीजन के कारण, हिंज रीजन के कारण होता है। और बताइए हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है किस बॉन्ड से, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो 16 होता है। एंटीबॉडी किस प्रोटीन से बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। धन्यवाद।